नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो में इंट्राडे चार्ट टॉक्स लेक्चर 2 लर्न फ्रॉम पास्ट एंड अर्न टुडे। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। देखिए, इसमें मैं पुराने चार्ट्स को देख करके बात करता हूं। आप इसको पढ़ लीजिए। पुराने चार्ट्स को देख करके बातें करना बहुत आसान है। कोई भी छोटा मोटा टेक्निकल एनालिस्ट ऐसी बातें कर सकता है, बट हम सीखते पुराने चार्ट्स को देख के ही हैं। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो घंटों तक बैक टेस्टिंग करते हैं। तो आपके प्रॉफिट का राज पुराने चार्ट्स को देखने में ही छुपा हुआ है। जितना आप एनालिसिस कीजिएगा उतना आप सीखिएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखिएगा तो आपको इसमें ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलता होगा। तो काइंडली वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि मैं किस तरीके से सिखा रहा हूँ। आप यदि किसी सेमिनार वगैरह में जाइएगा इसी चीज को सिखाने के, वो आपसे बहुत सारे पैसे लेंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को सीखने को मिल रहा है। वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तब जाके आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन की समझ आएगी। ठीक है, तो इसमें मैं पास्ट के चार्ट्स के बात करता हूं। तो चलिए चल लेते हैं पास्ट के चार्ट्स पे। यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट सुना है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आप लेक्चर नंबर 1 वीडियो चैनल पे पड़ा है, आप वहां पे जाके लेक्चर नंबर 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए शुरू करता हूँ। लेक्चर नंबर मीन्स पिछले लेक्चर में मैंने 1 फरवरी 2022 को पढ़ाना स्टार्ट किया था। एक और बात करना चाहूंगा, बजाज फाइनेंस ही क्यों मैंने लिया है, क्योंकि बजाज फाइनेंस सबसे हाई बीटा स्टॉक्स है। आप कहीं पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। हाई बीटा का मतलब होता है कि इंट्राडे मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है। 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आराम से हो जाती है। जेरोधा का प्लेटफॉर्म है। बजाज फाइनेंस का 3 मिनट का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। एक कैंडल जो बन रही है वो 3 मिनट पे है। तो 1 मिनट, जस्ट मैं वो पेन चालू कर लूं जिससे मुझे लाइन वगैरह में आसानी होगी। या हाँ, तो पिछले दिन के चार्ट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम बात करेंगे 2 फरवरी को कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, और समझने को कोशिश करेंगे। देखिए, हर दिन मार्केट अलग अलग होता है। आपको यदि इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए हर तरह के सेटअप को ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो पिछले चार्ट्स को आप देखो। हाँ, 9:15 बजे मार्केट खुलता है, उससे पहले आप पूरे दिन पिछले 2-3 दिनों के प्राइस एक्शन को देख लो कि क्या होता है। ठीक है, तो 2 फरवरी की हमें बात करना है। हम देखते हैं, देखना और समझना चाहेंगे कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है। ठीक है, पिछले 3 दिनों में आप देखो, ये एक जोन बना है यहाँ पे। ये एक जोन बना है लगभग 7,100 से 6,825, 800 पकड़ लो। 7,100, हाँ 7,100 से 6,000 850, यस 6,000 850 टू बी प्रिसाइज। 900 है, हाँ 875, 850 तक का ये दो 250 पॉइंट का रेंज बना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इसी रेंज में है। यहाँ से गया है, फिर यहाँ वापस आया है, फिर यहाँ पे जिगजैग जिगजैग होके हुआ आया है, और दूसरे दिन फिर से यहाँ पे फॉल करके हल्का सा हाई हुआ है। तो हमें ये प्राइस एक्शन को समझना होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सिलेक्टेड डेट्स पे। ठीक है, अब सिलेक्टेड डेट्स हम किस डेट की बात कर रहा हूं, 2 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो यहां पे जो मार्केट की ओपनिंग होती है वो यहां पे हुई। यहां पे जो मार्केट की ओपनिंग होती है वो यहां पे हुई। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, यदि आप बजाज फाइनेंस को कवर कर लेंगे ना, तो आपका बैंक निफ्टी और रिलायंस पूरा कवर हो जाएगा। यदि आपको निफ्टी में ये चाहिए, आप 6 महीने बजाज फाइनेंस की प्रैक्टिस कर लो, 6 महीने रिलायंस की प्रैक्टिस कर लो, 6 महीने एक्सिस बैंक और एसबीआई की प्रैक्टिस कर लो। आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से चलती है। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे चलती है, वो उसके जो हैवी वेट्स है उसी के बेसिस पे चलती है। तो हैवी वेट्स का जो प्राइस एक्शन रहेगा वही निफ्टी का भी रहेगा, वही बैंक निफ्टी का भी रहेगा। तो निफ्टी में सबसे हैवी वेट्स है आपका एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, ये सब उसके टॉप 10 में आते हैं। हैवी वेट्स का मतलब है टॉप 10-20। निफ्टी में 50 स्टॉक्स है ना, तो हाई बीटा स्टॉक्स टॉप 10-15 तक के स्टॉक्स को प्रैक्टिस कर लो, तो आपका निफ्टी कैसे चलता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब 2 फरवरी को जो मार्केट की ओपनिंग हुई है, 2 फरवरी को डायरेक्ट यहीं पे ओपनिंग होती है जो लास्ट डे का सबसे हाई पॉइंट था। ठीक है, शुरू के 3 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम वेट करेंगे। 3 मिनट का मतलब आपका तीन तीन। तो शुरू के 10 मिनट आप लगभग वेट कर लो। देखो, निफ्टी में 15 मिनट आधा घंटा वेट करना चाहिए शुरू के, और स्टॉक्स में भी आपको 5-10 मिनट वेट करना चाहिए। तो शुरू के जो आप 10 मिनट देख रहे हो उसमें क्या हुआ, यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी, कोई भी रेड कैंडल
नहीं बनी। आपको मैं और जूम करके दिखा लेता हूं क्या हुआ। शुरू के 5 मिनट में यहाँ पे एक अच्छी खासी माराबोजू टाइप की कैंडल बनी, उसके बाद ये भी ग्रीन बना, ये भी ग्रीन बना। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो, आप यहां कहीं पे बाय कर सकते हो। 3 मिनट का कैंडल है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं 7120 से 7140 के आसपास आप कहीं पे इसको बाय करोगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका टेक्निकली जो बैठता है वो आपका ओपनिंग, जहां ओपनिंग का जो लो है उससे 10-20 इतना तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 7,000 रुपए का स्टॉक है आपका, तो लगभग 20-30 पॉइंट तो आपका ऐसे ही घूम जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको इतना स्टॉप लॉस रखना होगा, तो आपका यहां पे बाय आप कर सकते हो। तो ओके, ये आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? पहला कैंडल क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आ, हो क्या रहा है यहाँ पे कि पिछले दिन के हाई के ऊपर ब्रेक हो रहा है, और आप यदि देखोगे और छोटा कर लो तो पिछले 4-5 दिनों के हाई के ऊपर ब्रेक हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था पिछले 4 दिनों के हाई के ऊपर, इस पोर्शन पे आपकी ओपनिंग हो रही है, इस पोर्शन पे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस पोर्शन पे आपकी ओपनिंग हो रही है, तो आप यहां पे वेट करोगे। वेट करके जैसे ही यहां पे लॉजिक आपको मैंने समझा दिया कि, और मैं जूम कर देता हूं कि पहला 3 मिनट आपका ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन। अब यहां पे जहां ही जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो, आप यहां पे मोमेंटम में बाय कर सकते हो। पुराने वीडियो को जरूर देखना, प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया कि कहां पे रखना है। अब बस आपको इंतजार करना है। मार्केट में दो ही चीजें होती हैं, ट्रेड लो, टारगेट आएगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, बीच में भागने का बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहां से वन वे रैली आई है लगभग 7140 से, यहां पे आप देखो हाई पॉइंट 7260 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब असली साइकोलॉजी क्या होती है कि कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या है। यहां पे एक रेड कैंडल बनी, यहां पे रेड कैंडल बनी, यहां पे रेड कैंडल बनी, यहां पे ये रेड कैंडल बनी, लोग यहीं पे इजिली प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यार चलो 20 रुपए मिल रहे, 30 रुपए मिल रहे। बट ऐसे नहीं करने का, बट इस तरीके से ऐसे नहीं करने का। क्यों नहीं? क्या किस तरीके से आपको वेट करने का? देखो, आपका ये कैंडल बना, इस कैंडल का आपका जो है यहां पे। ठीक है, तो अब आप इस कैंडल के नीचे सक्सेसिवली क्लोज होने का तो वेट करोगे ना, है कि नहीं? जो एक स्विंग हाई है, क्या ये कहीं पे भी आपका जो बाय वाला जो कैंडल है, बाय वाला कैंडल आपका यहां है, तो भैया 5 रुपए का भी तो स्टॉप लॉस लगाओगे ना। समझ रहे हो कि नहीं? टारगेट देखो, टारगेट मार्केट, टारगेट कुछ फिक्स नहीं करने का। ऐसा जहां पे मन करे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट मार्केट में साइकोलॉजी क्या होती है कि वेट करना, है कि नहीं? आपको यहाँ पे लगभग 120 पॉइंट का, यहाँ पे 260 है, लगभग 120 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट आप यदि यहाँ पे बाय करोगे ना, आप यहीं पे प्रॉफिट लेके 40 पॉइंट हुआ, आप यहाँ पे लेके भाग जाओगे। देखोगे कि अरे फिर से यहाँ पे ये रेड कैंडल बनना शुरू हो रही है, आप यहाँ पे भाग जाओगे। फिर से ये रेड कैंडल बनना शुरू हो रही है, आप यहाँ पे भाग जाओगे। बट इस तरीके से नहीं करने का। आपका यहाँ पे है, कम से कम देखो तो यार, कोई कैंडल यहाँ पे कहीं पे रेड बनना चालू हुआ है तो वेट करो ना। हाँ, मार्केट में एक ही चीज है, जो मिला अपना, बाकी सब सपना समझ के रखो। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे रेड कैंडल बनती है इस जोन में, तो आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हो। ठीक है, बट यहां पे एक ग्रीन बनते जा रही है, बनते जा रही है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिर ग्रीन बन रहा है, तो वेट करो यार, वेट करो। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि पूरे 260, बट आप एटलीस्ट कहीं पे इस जोन तक तो कहीं तो वेट कर ही सकते हो प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि आपका बाइंग पोजीशन क्यों करना और किस लिए करना मैंने आपको यहां पे बता दिया। 7140 की बाय है, आप यहां पे फिर भी 7200 के आसपास एक आइडियल प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ इंट्राडे में, बहुत है। समझ रहे हो कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सुबह 9 बजे ही मार्केट में आ जाओ, कुछ लोग बाद में भी आते, कुछ लोग बीच में भी आते, कुछ लोग कभी भी आ जाते। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो कि यहां पे हुआ क्या है। ठीक है, इस दिन यहां पे हो क्या रहा है। चार्ट को यदि थोड़ा हम इसी पोर्शन से बात कर रहे हैं, इसके आगे जो है ये नेक्स्ट डे का कैंडल है, इसके आगे जो है वो 3 तारीख का आ जाता है, ये हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप यदि ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे एक अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन हो रहा है। इस पूरे पोर्शन पे यहां पे एक अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन हो रहा है कि नहीं? आपको यहां पे क्लियर पता चलेगा कि 10-20 पॉइंट में ही पूरे इस रेंज में आपकी जो बजाज फाइनेंस है वो स्टॉक घूमी है। ठीक है, तो अब इसको मैं जूम करता हूं, आपको बताता हूं कि आप सेल साइड कहां पे ले सकते हो। ठीक है, सेल साइड आपको कैसे, आप एक
सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए देखो यहाँ पे 11 बज रहा है, ठीक है। 11 बजे जो लो बना है वो एक आपका यहाँ पे है, ठीक है। 11 बजे का जो लो बना है वो यहाँ पे है, फिर आपका 12 बजे का जो लो बना है कुछ आपका यहाँ पे है। तो आपको जब ये लो ब्रेक हो, देखो इंडेक्स में फेक मूव आते हैं, रिट्रेसमेंट आते हैं, बट स्टॉक्स में उतने फेक मूव रिट्रेसमेंट नहीं आते हैं। आप देखो कि इस कैंडल को सक्सेसिवली इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है, तो 7240 पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। यहां से आपको 7200 गया है, ठीक है। स्टॉक्स में आपको 40 रुपए भी मिले बहुत है, जितनी आपकी कैपिटल है, यदि आप 100 क्वांटिटी से भी ट्रेड करोगे तो भी आपको 4000 रुपए आएंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बता रहा हूं, ये समझ के निफ्टी में मत कूदना और सोचना कि मैं डेली का लाखों ट्रेड कर लाख रुपए कमा लूंगा। पहले प्राइस एक्शन को समझोगे तो ही निफ्टी आपकी होगी, समझ रहे हो कि नहीं। निफ्टी में सारी रिटेल जिसको देखो निफ्टी 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 करता रहता है, भैया निफ्टी चलती जिससे है पहले उसको तो ट्रेड करके सीखो। जब आप रिलायंस में कम से कम 1 महीने, बजाज फाइनेंस में 1 महीने प्रॉफिटेबल हो तब जाके निफ्टी में करो ना। हाँ, और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैडल बनाएंगे, स्ट्रैंगल बनाएंगे, भैया उन सबसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन पता ही नहीं है, आप स्ट्रैटेजी बना के बैठ जाओगे, मार्केट तुरंत गामा मूव आ जाएगा, आपका सारा चला जाएगा। तो पहले सीखो, ठीक है। तो मेरे 2 फरवरी के दिन में बस 2 ही ट्रेड बने, कहां पे शॉर्ट करना कहां पे बाय करना मैंने आपको क्लियरली बता दिया। वीडियो को स्लो करके देखना, फास्ट करके देखना, दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे हम बाय बनते हैं और कहां पे हमारा सेल बनता है, ठीक है। तो हाँ, तो यहां पे हम एक बाय बन रहा है, यहां पे हम कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे एक कहीं पे सेल बन रहा है, 40 रुपए का आपको यहां पे प्रॉफिट आएगा। अब फिर से यदि आपको बाय करने का सोचना है ना, देखो एक दिन में 2 ट्रेड हुआ काफी है, एक दिन में 2 ट्रेड हुआ काफी है। फिर से आपको यदि बाय करने का सोचना है तो आप यहां पे देखो, यहां पे एक सपोर्ट आपको छोटा सा दिखेगा, यहां पे एक छोटा सा सपोर्ट दिखेगा। मार्केट ये वाली जो कैंडल है आपकी, ये वाली लगभग जो 13:30 की है, ये यहाँ पे 3 मिनट बहुत होते हैं इंट्राडे में, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। जूम करके जाना, 2 फरवरी 2022 का डेट है, खुद से एनालिसिस करना। आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे आपका 10-20 रुपए कहीं नीचे एसएल रहेगा, बूम, यहाँ पे फिर से आपको, फिर से यहाँ पे बूम, तो होल्ड कर लो, यहाँ पे फिर से आपको 20-30 रुपए आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ये प्योर मैं आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूं, प्राइस एक्शन ऐसे ही होता है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेनिंग, इंडिकेटर बेस्ड आपको अलग अलग बातें होती हैं, इंडिकेटर पे भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पसंद आया तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर से देखो, समझो और ट्रेड करो। ओके, थैंक यू।